प्रेज़ खुदावंद की खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। और मेरी तरफ़ से और मेरे ख़ानदान की तरफ़ से आप सबको नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। और यकीनन 2024 में खुदा ने आपको हिफाज़त में रखा, आपको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दी, आपको बरकत और नेमतों से नवाजा। हम उसके लिए शुक्रगुज़ार हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके प्लान थे 2024 में, और जो खुदा के साथ रफ़ाकत में रहता है, खुदा ने उनके हर प्लान में उनका साथ दिया, उनकी हिफाज़त की, और इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार हुआ करें। और इसी तरह ऐसे भी चंद लोग हैं जिनको जो सुस्ती काहली का मुज़ाहरा किया है, और उनको खुदा ने फिर से मौका दिया है कि 2025 में वो भी स्ट्रगल करें ताकि अपनी कामयाबी को हासिल करें और खुदा के आगे झुक जाएं। और जैसे कलाम में भी लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से कभी ना हटे, बल्कि तुझे दिन रात उसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ उस पर लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। अब देखें कि हमें जैसे कलाम में लिखा है कि ध्यान और अमल, क्या हम खुदा के कलाम पर ध्यान देते हैं? यानी इसको पढ़ना, इसके मैनू पर गौर करना और इसको अपने दिल में जगह देना। और जैसे कलाम में लिखा है कि मसीह के कलाम को अपने दिल में कसरत से बसने दो। और इसी तरह हमें सिर्फ ध्यान ही नहीं देना बल्कि उस पर अमल भी करना है। और हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की, जैसे कि मैं मिसाल देती हूँ कि इब्लीस हमेशा अपने लोगों की आजमाइशें लेता है। जब आम लोगों की आजमाइश लेते तो खुदा बड़े बड़े लोगों की भी आजमाइशें लेते हैं। अब जितने भी रसूल गुजरे सबकी आजमाइशें ली, यहाँ तक कि यीशु मसीह की भी आजमाइशें ली। तो यीशु मसीह से कहा कि अगर तू खुदा का बेटे तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब इससे एक बात सीखने वाली हमारे लिए ये बात है कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जो इब्लीस था उसने 3 बार आजमाने की कोशिश की, और यीशु मसीह ने 3 बार ही कलाम का हवाला देकर उसको शिकस्त दी। और इसी तरह हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम भी खुदा के कलाम को पढ़ा करें, उसको दिलो दिमाग में रखें। और इसी तरह हमें रोज़ की आयत को याद करना चाहिए। रोज़ नहीं, अगर हफ्ते में 2 भी कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए बड़ी बाबरकत बात होगी। जब हम आयातों को अपने जहन नशीन करेंगे तो जैसे इब्लीस हमारी ज़िंदगी में भी आएगा, हमें भी आजमाने की कोशिश करेगा, तो हमें भी यीशु मसीह की तरह कलाम का हवाला देकर उसको शिकस्त देनी चाहिए। अब देखिए कि 2025 में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुमराह हो जाते हैं, और उनको खुदा ने मौका दिया है कि वो 2025 में शामिल हो और अपने आप को गुनाह का इतराफ़ कर सके। क्योंकि आगे जो हालात है आपको पता है बड़े संगीन हो रहे हैं, जैसे जैसे दुनिया तरक्की करी है और गुनाह में गिरी है। और जैसे कलाम में भी लिखा है कि खुदा की आंखें पाक हैं, वो बदी को नहीं देख सकती। इसलिए जहाँ कहर आ जाता है खुदा, जहाँ पर बदी आ जाती है खुदा का कहर भी आता है। आपको ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती हैं, कभी ये ज़लज़ले आ गए, कभी सैलाब आ गए। ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि इंसान की बदी आगे आती है। और इसी तरह हमें खुदा के आगे झुकना चाहिए। क्योंकि 2025 के बारे में भी मैंने ऐसे ऐसे सुनी है कि पास्टर ने बातें कह दी हैं कि वो खादम जो जिन पर खुदा की नबूवतें आती हैं और वो बता देते हैं कि 2025 में क्या वबा आएंगी, क्या काल आएंगी। तो लेकिन हमें इनको इसके लिए खौफज़दा नहीं होना बल्कि खुदा के आगे झुक जाना है, ताकि खुदा की हम हिफाजत में रहें, हर एक के लिए दुआ करें। आपको पता है कि 2024 में भी ऐसे ऐसे लोग गुजर चुके हैं, ऐसे लोग खुदा में सो चुके हैं और जो कभी चर्च भी नहीं थे गए। और लेकिन वो क्या है कि हम ये नहीं कह सकते वो जन्नत नहीं गए, क्योंकि कलाम में भी जैसे लिखा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू होगी। जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं सुनते। अगर खुदा ने आपको नॉलेज दिया, कॉन्फिडेंस दिया है कलाम की सच्चाइयाँ शेयर करने का, तो वो अपने तक महदूद ना रखें, अपने लोगों तक, अपने ज़ीज़ो कारक तक शेयर किया करें, ताकि वो किसी के वसीला से अपनी ज़िंदगी को तब्दीली के फल को पैदा कर सकें। और मैं चाहूँगी कि 2025 को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें। और जो लोग दुआ नहीं करते थे वो इरादा करें कि आपसे हमने दुआ करनी है, और जो लोग रोज़े नहीं रखते वो भी इरादा करें कि हमने रोज़े रखने हैं, और जो लोग इबादत नहीं करते वो भी इरादा करें कि हमने इबादत करनी है और दुआ किया करें। देखिएगा कि आपके हर तरह के नामुमकिन काम मुमकिन होने शुरू हो जाएंगे, आपकी सारी रुकावटें दूर हो जाएगी। जब हम खुदा के करीब आ जाएंगे तो दौलत खुद ब खुद हमारे पास आती जाएगी और हमारी हर ज़रूरियात को खुदा पूरी करेगा। और इसी तरह 2025 को ज़्यादा से ज़्यादा बाबरकत बनाएं। जो नाकामियाँ आपने 2024 में की हैं, और मैं चाहूँगी कि वही आप सुस्ती काहली का जो मुजाहरा हुए हैं, अगर इबादत का हिस्सा नहीं बनी तो वो 2024 को अपने जहनों को, अपने सोचों, अपने ख्यालों को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि हमने खुदा को वक्त देना है और अच्छे काम करने जिसका अजर हमें खुदा दे सके। और इसी तरह ऐसे लोगों को भी तैयार करना है जो खुदा की बारगाह में नहीं आते। आपको पता है कि ऐसे बहुत चंद ऐसे लोग होते हैं जो नशे की हालत में होते हैं, जो दुख में होते हैं, जो सिर्फ अपने काम की तरफ तवज्जो देते हैं। उनके आगे भी इंजील की खुशखबरी को फैलाना है, ताकि वो भी जितना हो सके हमने भी
अपनी कलीसिया के लोगों को, उन रूहों को बचाना है ताकि वो तौबा कर सकें। हम देखते हैं कि इंडिया में इतनी बेदारी है, वो कितनी जाने वो फ्रेश एक्टिव होकर इबादत करते हैं और वो जितना हो सके वो रूहों को बचा रहे हैं। और हमें भी चाहिए कि हम अपनी कलीसिया में जितना हो सके अपने लोगों के लिए दुआएं करनी है, तैयार करना है ताकि जितना हो सके उनको बचा सकें। और याद रखें कि अगर वो गुनाह में गिरेंगे तो वो जहन्नम में गिरे जाएंगे और बहुत कभी भी बुरा वक्त आ सकता है। लेकिन हमें हमेशा तैयार रहते रहना चाहिए, हमें हमेशा हर वक्त खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए। सुबह उठे खुदा का शुक्रगुजार हुआ करें और पूरे दिन की सलामती मांगा करें। इसी तरह जब आप रात को भी सोए तो सोने से पहले दुआ किया करें और पूरे दिन का मुआजना किया करें कि पूरे दिन में हमसे कौन सी खताएं हो गई हैं। अगर किसी को धोखा दिया है, किसी से झूठ बोला है, चुगली किया है तो उसको अपनी दुआ में याद रखें। और क्योंकि जब हम ऐसे ऐसी चीज़ों को जो गुनाह करते दुआ नहीं करते तो वो हमारे गुनाह किताबियात में लिख लिए जाते हैं। और हमें खुदा के सच्चे दिल से तौबा करनी है ताकि खुदा हमें फजल और कुव्वत के नीचे रखे और हम वो गुनाह ना करें। और जब खुदा देखेगा कि हम तौबा कर रहे हैं तो खुदा के फजल और कुव्वत के नीचे आ जाएंगे। जो भी आपकी बुरी हैबिट होगी वो खुदा वैसे ही आपकी दूर कर देगा। और इसी तरह मैं चाहूँगी कि 2025 में जितनी हो सके खुदा के करीब आएँ, क्योंकि 2024 में जो लोग सुस्त कर रहे थे उनको खुदा ने मौका दिया है कि वो 2025 को देख सके। और 2025 में जितना हो सके मैं खुदा के करीब आना है और लोगों के लिए दुआएं करनी है, रोज़े रखने हैं और देखिएगा कि खुदा की आप हिफाजत में भी रहेंगे और हमेशा बबरकत पाएंगे। सब कुछ मांगते दामते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।